जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, मेरी बेटी शिल्पा को गुरु जी का बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिला। आइए सुनते हैं। आपसे निवेदन है कि सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी। गुरु जी से मिलने से 6 साल पहले 6 मई 1999 को मेरी बेटी अर्जन बिहार इमारत में रहती थी और वहां लगी आग में वह बुरी तरह से जल गई थी। संगत जी, वह करीब 45% जल गई थी। लगभग आप मान के चलिए कि आधा तो जली गई थी मेरी बेटी। उसे रिसर्च एंड रेफरल आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। संगत जी, जहां पे उसका निरंतर विशेषीकृत इलाज हो रहा था। उसकी काफ़ी सारी स्क्रीन ग्राफिक्स और प्लास्टिक सर्जरी भी हुई थी। फिर हमें एम्पायर स्टेट में गुरुजी के चरण कमलों के स्पर्श का अवसर प्राप्त हुआ। यहीं से मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। मई 2005 में संगत जी, जब हमें गुरुजी के पहले दर्शन हुए, तब तक मेरी बेटी नियमित रूप से जांच और इलाज के लिए अस्पताल लगातार जा रही थी। डॉक्टर ने उसे कई बार ठोड़ी और बाईं बाजू पर सर्जरी करवाने के लिए कहा था, पर अगली ही बार जब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने ऐसा करवाने से मना किया। संगत जी, उसने क्यों मना किया, अचानक क्या हुआ, यह तो डॉक्टर ही जाने। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि शायद मैं गुरुजी के शरण में गया हूँ, कहीं इसके वजह से तो नहीं हो रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ, क्योंकि डॉक्टर को तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन संगत जी, हम समझ गए कि गुरुजी अपने भक्तों की परेशानियों से भली भांति अवगत होते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें ठीक कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं चल पाता कि गुरुजी की ब्लेसिंग कब आई और कब ठीक हो गए। संगत जी, वैसे भी उन्हें कोई भी समस्या बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी सब जानते हैं, इसीलिए वो सब ठीक कर देते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता कि कैसे हम ठीक हो गए। इसलिए अपनी बेटी के बारे में उनसे बात करने में हम हमेशा हिचकिचाते थे कि गुरुजी से कैसे सारी बातें बताएं। फिर भी मैं चाहता था कि मेरी बेटी को विशेष तौर से उनका आशीर्वाद मिले, क्योंकि तांबे के लोटे के जल द्वारा गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने बहुतों को ठीक होते हुए देखा था। इसलिए मेरे भी मन में आ रहा था कि काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, गुरुजी लोटे से हमें भी ब्लेस कर दें। संगत जी, शायद यह दैवी मर्जी भी थी। कमांडर नागपाल फिर गुरुजी की ओर हमारा माध्यम बने। जनवरी 2006 में जब हम गुड़गांव में पहला बड़ा सत्संग हुआ तो उन्होंने जनरल कपूर से बात की और गुरुजी ने बृहस्पतिवार को दिन मेरी बेटी को तांबे के लोटे के साथ एम्पायर स्टेट आने के लिए बुला लिया। अब तो मेरे ही मन अंदर अंदर हो गया कि गुरुजी अब बहुत ही ब्लेस करेंगे और मेरी बेटी लगता है जितना जली है सब ठीक हो जाएगा। मेरे अंदर गुरुजी के प्रति जिज्ञासा और विश्वास निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। परंतु संगत जी, उस बृहस्पतिवार गुरुजी शारीरिक रूप में वहां उपस्थित नहीं थे। वह दिल्ली किसी की शादी में आशीर्वाद देने गए हुए थे और हम एम्पायर स्टेट गए हुए थे। हम लंगर करके वापस आए और अगले हफ्ते बृहस्पतिवार के दिन ही एम्पायर स्टेट संगत जी दोबारा गए, क्योंकि जिस दिन मैं पहले गया था गुरुजी एम्पायर स्टेट नहीं मिले। वह किसी को शादी में आशीर्वाद देने गए थे। लेकिन मैं भी रुका नहीं और अगले बृहस्पतिवार को दोबारा एम्पायर स्टेट फिर गया। मैंने संगत जी लंगर ग्रहण करके जब हम आज्ञा लेने गए तो तांबे का लोटा मेरी बेटी के हाथ में था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में गुरुजी से कैसे बातें करें। मेरे अंदर ही अंदर थोड़ा संकोच और
हिचकिचाहट आ रही थी कि मैं गुरुजी से क्या बात करूं, कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं। ऐसे अनेकों सवाल और अंदर अंदर डर भी सता रहा था। इसलिए संगत जी मैं बैठा ही रहा। मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं आगे क्या करूं। हमें देखकर करीब 1-2 मिनट के बाद गुरुजी ने मेरी बेटी और मेरी ओर खुद ही इशारा करके बुलाया। जैसे उन्हें लग रहा था कि ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना तो चाहते हैं, लेकिन संगत जी हम तो जानते हैं कि गुरुजी तो सब जान जाते हैं। इसीलिए गुरुजी ने इशारा करके मुझे और मेरी बेटी को अपने पास बुलाया। गुरुजी ने मुझसे पूछा, कित्थों आया है, किन्ने भेजा है तैनू। अर्थात गुरुजी ने कहा, कहाँ से आया है और किसने तुम्हें भेजा है। मैं इतना घबरा गया कि कुछ गुरुजी के सामने संगत जी मैं बोल ही नहीं पाया कि यह सवाल कैसा है, कहीं मुझे डांट तो नहीं रहे हैं। और गुरुजी ने मेरी बेटी से कहा, यह तुम्हारे लिए है, अपने जन्म की तारीख बताओ। शिल्पा ने बताई और गुरुजी ने तांबे के लोटे को अभिमंत्रित किया। फिर उन्होंने मुझे एक भक्त श्री सिंगला से निर्देश लेने को कहा कि तांबे के लोटे का इस्तेमाल कैसे करना है यह सिंगला से पूछो। तब से संगत जी मेरी बेटी तेजी और लगातार ठीक हो रही थी। जो उसका शरीर जला हुआ था उसमें काफ़ी सुधार लगातार बढ़ रहा था। जैसे लग रहा था कि अब तो हम भगवान के शरण में हैं और अब ठीक हो जाएंगे। इसी दौरान मेरी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की। वह MBA करना चाहती थी, पर संगत जी टेस्ट और इंटरव्यू में अच्छा करने के बावजूद उसका किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं हो पा रहा था। एक बार फिर गुरुजी के आशीर्वाद से उसे IIPM नई दिल्ली में दाखिला मिल गया और उसके बाद कैंपस इंटरव्यू में संगत जी चेन्नई में एक BPO में नौकरी भी मिल गई। संगत जी मेरी बेटी आगे की पढ़ाई और थीसिस चेन्नई से पूरा किया क्योंकि कंपनी को उसकी वहाँ ज़रूरत थी। संगत जी मैं नियमित रूप से उसके पास चेन्नई जाता रहा, जहाँ वो एक PG हॉस्टल में रह रही थी। हम चाहते थे कि वो दिल्ली वापस आ जाए क्योंकि हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहते थे, पर उसकी कंपनी उसे चेन्नई में ही रखना चाहती थी। संगत जी उसके साथ के कुछ लोग या तो दिल्ली वापस आए हुए थे और कुछ का ट्रांसफ़र हो गया था। संगत जी मेरी बेटी वापस आने के लिए उत्सुक थी। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर गुरुजी चाहेंगे कि वह दिल्ली आए, उसमें भलाई होगी, तो वह ज़रूर दिल्ली आएगी, क्योंकि गुरुजी तो वही करते हैं जिसमें संगत की भलाई हो। गुरुजी कब बुलाएंगे तुम इंतज़ार करो। संगत जी घर में इस बात पर चर्चा हुई और 1 अक्टूबर 2010 को उसने इस्तीफा दे दिया। संगत जी गुरुजी का अद्भुत चमत्कार हुआ। वही कंपनी ने मेरी बेटी को दोबारा नौकरी देने के लिए कहा और गुरुजी के आशीर्वाद से 10 दिसंबर 2010 को दिल्ली में ओखला ऑफिस में मेरी बेटी को काम मिल गया।
संगत जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। गुरु जी के आरती का दर्शन कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।